हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है CH3O CH2 CH2Cl ईथरों के आईपीएससी नाम दीजिए। कहता है एक ऊपर ईथर दिया गया है, इस ईथर के आईपीएससी नाम को हमें बताना है, ईथर के आईपीएससी नाम को बताना है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। सबसे पहले हम अगर मुख्य अवधारणा को समझ लें इस प्रश्न की, तो मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा होगी कि ईथरों का नामकरण। ठीक है, ईथरों का नामकरण इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, क्योंकि हमें दिए गए ईथर के नाम को बताना है। ठीक है, ईथर क्या दिया गया है? CH3O CH2 CH2Cl ये ईथर दिया गया है, हमें इसके नाम को बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 1 2 इस प्रकार से नाम दे, ठीक है, तो इसको हम मेथॉक्सी कहते हैं। तो इसका जो IUPAC नाम आएगा, IUPAC नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले OCH3 जो समूह लगा होता है, इसको हम मेथॉक्सी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मेथॉक्सी कहते हैं। जो Cl होता है उसके लिए हम क्लोरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 कार्बन की चेन के लिए हम 2 कार्बन चेन के लिए हम या 2 कार्बन की जो श्रृंखला होती है, 2 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसके लिए एथेन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आईपीएससी नाम होगा, क्या नाम होगा? हम जानते हैं 1 मेथॉक्सी, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर क्या है? मेथॉक्सी समूह लगा है। तो 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, और 2 पर क्लोरो लगा है, तो 1 मेथॉक्सी 2 क्लोरो, 1 मेथॉक्सी 2 क्लोरो 2 क्लोरो। अब मेथॉक्सी और क्लोरो में पहले कौन आएगा? हमें सबसे पहले इसको भी ध्यान रखना है। मेथॉक्सी और क्लोरो में पहले कौन आएगा? हमें ये भी ध्यान रखना है। तो पहले वो आता है जो जो हमारे ABCD में पहले आता है। तो क्लोरो जो है वो C से शुरू होता है, मेथॉक्सी M से शुरू होता है। तो C पहले आता है तो C पहले आएगा, मतलब नाम में 2 क्लोरो पहले आएगा, फिर आएगा 1 मेथॉक्सी 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी, और 2 कार्बन की चेन है तो एथेन 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी एथेन। तो दिए गए यौगिक का जो आईपीएससी नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी एथेन। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।